जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं BCNC न्यूज अर्थात बुद्धिस्ट कल्चर न्यूज चैनल। सोशल मीडिया पर एक डिबेट चल रही है कि दिवाली है या दीपदान उत्सव है। कुछ लोग दिवाली मना रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं कि रावण को पराजित करके अयोध्या वापस लौटे थे इस दिन, इसलिए लोगों ने दीप जला करके अयोध्या को सजाया था। एक परंपरा है जो बुद्धिस्ट परंपरा है। वो कहती है कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों को एक साथ दीपों के साथ जगमगाया था, इसलिए ये भारतीय परंपरा में दीपदान उत्सव है। लेकिन सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने साक्ष्य हैं। बुद्धिस्ट परंपरा भी इस बात को स्वीकार करती है कुछ ग्रंथों में, और बाद में कुछ टीकाकार या अनुवादकों ने इसका उल्लेख भी किया है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आज मैं वो तीसरा पक्ष लेके आया हूं जो भारतीय संस्कृति को समझने में एक सहायक सिद्ध हो सकता है। और ये दोनों जो परिप्रेक्ष्य हैं, इसके इतर एक और धारा है जो मानती है दिवाली क्यों मनाई जाती है। महमूद गजनवी का एक दरबारी इतिहासकार है अल-बरूनी, और उसने भारतीय संस्कृति, भूगोल, त्योहारों पर एक पुस्तक लिखी है। वो है तहकीक ए हिंद, जिसे हम किताब उल हिंद भी कहा जाता है। ये मेरे पास एक किताब है और इसी किताब के साक्ष्य से मैं आपको वो तथ्य बताने जा रहा हूं कि दिवाली को मनाने का एक और साक्ष्य है, एक और परंपरा है जो दिवाली मनाती है। उसको हम देख लेते हैं। इस पुस्तक में जो और तथ्य दे रखे हैं वो हूबहू सत्य हैं, और इसका अगर मैं स्रोत देखूं तो इसने भारतीय परंपरा और ग्रंथों, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया, भारतीय परंपरा का अध्ययन किया और हूबहू लिखा है। बहुत कुछ चीजें एज इट ऐसे ही मिल जाती हैं आज भी, इसलिए इस दावे को ठुकराया नहीं जा सकता है। अपनी पुस्तक में ये अल-बरूनी क्या कहता है, अब आप उसको समझ लीजिए कि कार्तिक की वनली या अमावस्या का दिन जब सूर्य तुला राशि में जाता है, दिवाली कहलाती है। तब लोग स्नान करते हैं, आमोद के साथ वस्त्र पहनते हैं, एक दूसरे को पान और सुपारी देते हैं। आज से अगर 25 साल पहले अगर आप पूछेंगे तो गांव में जब लोग शादी, बारात या कोई त्योहार होता था और जब लोग इकट्ठा होते थे तो बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू ये थाली में रख करके सबके सामने घुमाया जाता था। जो उसे लेना चाहता था ले सकता था। यह भारतीय परंपरा है पान और सुपारी की। बुंदेलखंड में तो ये बहुत और आज ही परंपरा मौजूद है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये मौजूद है। पान सुपारी लेते हैं, वे सवार होकर के दान देने के लिए मंदिरों को जाते हैं और दोपहर तक एक दूसरे के साथ हंस से खेलते हैं। रात को प्रत्येक स्थान में बहुत बड़ी संख्या में दीपक जलाते हैं, जिससे वायु पूर्ण रूप से निर्मल हो जाती है। इस पर्व का कारण यह है, अब यहां पर ये जो आज मेरा वीडियो बनाने का मतलब है, अर्थ है, वो ये है कि वो दिवाली का क्या अर्थ लिखता है। उसने जब यहां पर लोगों से बात किया, संस्कृत का अध्ययन किया और लोक संस्कृति का अध्ययन किया, तब उसने ये लिखा कि दीपावली क्यों मनाए जाते हैं। और इसका कारण वो क्या कहता है कि वासुदेव की स्त्री लक्ष्मी विरोचन के पुत्र बलि को जो 7वें पाताल में बंदी है, वर्ष में एक बार बंधन मुक्त करती है और संसार में जाने की आज्ञा देती है। इसीलिए यह त्योहार बलिराज, ध्यान में क्या कहा, बलिराज अर्थात बलि का आधिपत्य कहलाता है। हिंदू कहते हैं कि कृत युग में यह समय सौभाग्य का समय था और वे प्रसन्न होते थे क्योंकि प्रस्तुत उत्सव का दिन कृत युग के उस समय के समान है। एक बात ध्यान रखना, इसने कहीं भी राम का उल्लेख नहीं किया है इस परिप्रेक्ष्य में दिवाली में। वैसे इस किताब में राम का भी, महाभारत का भी उल्लेख है, बौद्ध भिक्षुओं का भी उल्लेख है, भिक्षु लिपि का भी उल्लेख है। इसमें ये जो कह रहा है दिवाली के बारे में, तो इसमें राम का उल्लेख वो नहीं करता है। अब हम पूजा पाठ करते हैं। अब आप देखिए दिवाली को पूजा होती है तो उसमें गणेश की पूजा होती है और लक्ष्मी की पूजा होती है। अब आप समझ लीजिए कि भारतीय लोक परंपरा में, बुद्धिस्ट परंपरा में गज लक्ष्मी की पूजा का, जो महामाया है, जो गौतम बुद्ध की माता है, उनके पूजने का प्रचलन है। पवित्रता के साथ पूजने का, आत्मसात करने का, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का चलन रहा है।
उनका प्रवेश माना जाता है कि इस दिन ये पूजा होती है। और ये जो कथा उन्होंने ली है, जहां तक मुझे है, क्योंकि ये पौराणिक कथा है, बलि का जो लेख है पौराणिक में है। और बलि के बारे में अगर मैं बात करूं तो ओणम जो राज्य केरल में ओणम उत्सव है, वो बलि के ही उत्सव में मनाया जाता है। और माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी ने भी बलि राज्य का उल्लेख किया है। यानी यह परंपरा मान रही है। जो अलवर्णी ने यह भारत में देखा तो उसने देखो रामायण का उल्लेख किया है, महाभारत का उल्लेख किया है, लेकिन दीपावली के लिए जो कारण बताता है वो ये कहता है कि इसका संबंध बलि के राज्य से है, राजा बलि के से संबंध है। हालांकि अब बलि की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि इस कहानी को पौराणिक रूप से चेंज किया गया होगा, इस उत्सव को पुराणों में लिखा गया होगा, जिसमें वामन अवतार की बात होती है और ये कनेक्ट वही करती है। तो पौराणिक में लिखा हुआ है वो असत्य हो सकता है। वो लोग अपने यहां की लोक परंपराओं को शोषित करने के लिए, उनको अवशोषित करने के लिए उसमें इन्होंने कहानी लिख दी, एक दावा तो यह हो सकता है। लेकिन गजलक्ष्मी की पूजा जो बुद्धिस्ट परंपरा की पूजा है उसका रूपांतरण इसमें किया गया है, यह बात तो क्लियर यहां से समझ में आ रही है। दूसरा, बलि राज्य लोक परंपरा में आज भी मौजूद है, दक्षिण भारत में देखे जाए, महाराष्ट्र और उसकी बात की जाए, क्योंकि अगर फूले साहब लिख रहे हैं और ओणम मनाया जा रहा है वो बलि राज्य के उत्सव में ही मनाया जा रहा है, तो यह लोक परंपरा में यह मौजूद था। और इस ऐतिहासिकता के साथ मैं कह सकता हूं कि ये बौद्धों की जो परंपरा है, गजलक्ष्मी की पूजा की जो परंपरा है, वो गुप्त काल के बाद में जब पुराणों की जब रचना हुई उसने अपना रूपांतरण धारण कर लिया। जब पुराण लिखे गए तो उसमें कहानी के रूप में, दूसरे रूप में इसे प्रस्तुत कर दिया गया और आज राम उत्सव के रूप में वो मनाया जाता है। कुल मिलाकर के तीनों ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है। आपका इस्लामिक साहित्य जिसको किताबुल हिंद में, संस्कृत साहित्य में और बुद्धिस्ट साहित्य में। लेकिन फिर वही बात रूट की मैं खोजूं तो गजलक्ष्मी के संदर्भ में यह बुद्धिस्ट परंपरा को जोड़ता है। हालांकि आज राम उत्सव के रूप में यह मनाया जाता है, लोक परंपरा है, और जब लोक परंपरा बन जाती है तो फिर उसका विरोध नहीं किया जाता, करना भी नहीं चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि ये जो लोक उत्सव हैं वो मिलजुल करके मिलाने के उत्सव हैं। अगर आपको इससे असहमति है तो आप अलग हो सकते हैं। भारतीय संविधान भी ये आपको आज्ञा देता है, आपको बताता है कि आप अपनी धर्म परंपराओं मान्यताओं को प्रचार कर सकते हैं, फैला सकते हैं, ये आपका राइट है, भाग 3 अनुच्छेद 25 में। तो अब आप किस रूप में से मानते हैं? अगर आप इसे राम उत्सव के रूप में मानते हैं तो राम उत्सव के रूप में मानिए, अगर आप बुद्धिस्ट परंपरा में हैं और दीपदान उत्सव के रूप में मानते हैं तो उसे दीपदान उत्सव के रूप में मानिए। लेकिन आज मुझे इतिहास की परंपरा में यह बताना था कि इसका संबंध एक बलि राज्य से भी है और बहुजन साहित्य में भी बलि राज्य का उल्लेख किया गया है। धन्यवाद।